बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 जनवरी है, बुध का दिन है। बात करेंगे, बहुत ही एक अफसोसनाक ख़बर मेरे सामने आई और मैं उसको दोबारा ज़रूर शेयर करूँगा। मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं, मैं इनके हमेशा जब भी इनके कोई मामला होता है, जो बाहर से आते हैं उनके साथ कोई मामला होता है, तो मैं उसके ऊपर बड़ी खसूसी मेरी कोशिश होती है मैं उसके ऊपर बात ज़रूर करूँ, मैं वीडियो ज़रूर करूँ, ताकि जो है उनके एक तो उनकी आवाज़ ज़ाहिर बात है आप लोगों तक पहुँचाना होती है, और दूसरा उनके हवाले से बात करना मैं ज़रूरी भी समझता हूँ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है, हमारे मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं वो लोग। अच्छा, इनकी जब खबरें सामने आती हैं तो आप हैरान होते हैं। हैरान इसलिए होते हैं, लाइट आ गई, तो आप हैरान इसलिए होते हैं कि जी इनका जो है एक तो ये हमारे लिए बहुत बेचारे जहाँ से जाते हैं वहाँ पता नहीं किन हालात में कमाते हैं और फिर हमें यहाँ मुल्क में पैसे भेजते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो यहाँ पाकिस्तान रहने वालों के लिए भी अजीब व गरीब हरकतें करते हैं और अजीब व गरीब काम करते हैं, और स्पेशली लड़कियों के वालिदैन के साथ। आज की ये मैं आपके साथ ख़बर शेयर करूँगा तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि किस तरह यहाँ से बच्चियों को शादी का झांसा दे के, शादी करके, निकाह करके, रुखसती के बग़ैर बाहर ले जाया गया, और फिर उसके बाद उन बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ, फिर ये बंदा गिरफ़्तार हुआ जो ये सब कुछ कर रहा था, और पुलिस ने इसको 2 दिन पहले गिरफ़्तार किया है। और इसमें जो पुलिस तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह इस्तेहसाल किया जाता है एक आम आदमी का, जो सफ़ेद पोश होता है, जिसके पास इतने पैसे नहीं होते। किसी हद तक वो लालची हो जाता है, और किसी हद तक ये एक नेचर है, फितरत है कि तमाम वालिदैन की ये कोशिश होती है कि उनकी बेटी की ज़िंदगी आगे अच्छी गुजरे, किसी स्टैब्लिश बंदे के साथ उसकी शादी हो, किसी बेहतर रोज़गार वाले या बाहर रहने वाले लड़के के साथ शादी हो, ताकि उस बेचारी को जो ये मुश्किलात यहाँ हमारे यहाँ दरपेश होती हैं वो ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो बाहर जाती है तो वो फिर ये सोचती है कि इससे अच्छा था कि मैं किसी जहन्नम में चली जाती और मैं यहाँ इस शख्स से शादी करके यहाँ ना आती, क्योंकि वहाँ उसके मैं अक्सर बेशतर ऐसी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मैंने पिछले दिनों में एक स्टोरी शेयर की थी बरतानिया की एक लड़की की। अब ये स्टोरी जो है फ्रांस, वहाँ पे लड़की को ले जाया गया और उसके साथ जो कुछ पेश आया, आज की वीडियो में ये सारा कुछ रखेंगे, और किस तरह वो फिर लोग गिरफ़्तार हुए और वो क्या निकले वो भी आप सुन के हैरान रह जाएंगे। बहरहाल आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, अपने जो है वो फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स की सूरत में। तो मैं आपके सामने जी कहानी रख रहा हूँ फ्रांस के नेशनल एक लड़के की, जो फ्रांस, जिसका ताल्लुक़ जेहलम से है वो फ्रांस का, और उसने ये धंधा बना लिया, उसने ये कारोबार बना लिया कि वो पाकिस्तान आता था मुख्तलिफ़ शहरों में, और उसने टारगेट किया आज़ाद कश्मीर को। ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर है वहाँ वो जाता, मुख्तलिफ़ अज़ला में जाता, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता, और वहाँ जाके कहता है कि जी मैं फ़्रांस होता हूँ। अपने डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे, वो नेशनल है, ज़ाहिर बात है, फ़्रांस होता हूँ और मैंने शादी करनी है। तो ज़ाहिर है बेचारे जो बेटियों वाले होते हैं, जिनकी बेटियां बैठी होती हैं, वो फिर कहते हैं ठीक है ओके। जब कोई रिश्ता वश्ता पसंद, ये फिर साथ अपने कुछ लोग भी ले जाता था जो उसके ओरिजिनल वालिदैन नहीं होते थे, बल्कि वालिदैन बना के ले जाता था। वो इसके साथ आते थे, उनको पैसे देता था, पूरा एक ड्रामा तश्कील दिया जाता था। वहाँ जाके ये लड़कियों के वालिदैन से मामला तय करता था। तय करने के बाद उनको कहता था खैर नो प्रॉब्लम, मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूँ, मैं जहेज़ वगैरह नहीं लेता, अगर आपके पास जहेज़ या पैसे नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप बस मुझे बच्ची भी याद है। तो वो बेचारे जो है इसकी बातों में आके निकाह, ये कहता था हम निकाह करेंगे, रुखसती जो है वो बेशक मैं इसको फ्रांस ले जाऊँगा डॉक्यूमेंट्स बनवा के, तो रुखसती समझ ले, रुखसती करने की ज़रूरत नहीं है। तो वालिदैन इस उसमें आ जाते थे झांसे में बेचारे कि जी ठीक है, ख़र्चा भी नहीं हो रहा, बच्ची का एक मुस्तकबिल भी बन जाएगा, फ्रांस भी चली जाएगी। ये कहता था मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता हूँ और मैं बच्ची को साथ लेके जाऊँगा। तो वालिदैन ये सारा कुछ करते थे। अब इसने टारगेट कश्मीर किया हुआ था। गिरफ़्तार कैसे हुआ आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसको गिरफ़्तार फिर कैसे किया गया। ये जी एक के बाद एक बच्ची यहाँ से ले जाता था और वहाँ जाके इन लड़कियों को फ़रोख्त कर देता था, और फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा वापस जेहलम से ताल्लुक़ जाता कश्मीर था, कि शायद वहाँ लोग नहीं जानते होंगे इस वजह से। बहरहाल जो भी सूरत हाल है। अब जी पिछली बारी जब ये आया और इसने एक लड़की के रिश्ते के लिए बात की, तो उन लड़की वालों के कोई रिलेटिव्स थे, उन लड़की वालों ने उनको बताया कि जी हम अपनी बच्ची का रिश्ता कर रहे हैं, लड़का फ्रांस होता है और ये है जो हमारी बच्ची ले जाएगा, और ये वो। तो इस तरह वो कहता है कि उन्होंने पूरी स्टोरी सुना दी कि रुख्सती ना करें, ये ना करो। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी हमें लड़का दिखाएं। उन्होंने बहरहाल जी लड़का दिखाया, तस्वीर तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही लड़का है,
और आपने करना ये है कि इसको बुलाएं और हम भी आएंगे। इस दौरान इसके साथ ये होना था। उन्होंने जी जिससे इन्होंने रिश्ता मांगा तो उन्होंने कहा कि जी आप आ जाएँ रिश्ता लड़की देखने के लिए। तो ये वहाँ पे तशरीफ़ ले गए अपने उन्हीं अदाकार वालिदैन के साथ जो इसके साथ होते थे हमेशा। जब ये तशरीफ़ ले गए तो जो पहले रिश्तेदार उनके थे जिनके साथ ये पहले कर चुका था ये वाला मामला, वो भी आ गए और उन्होंने पुलिस को भी इतला दे दी और पुलिस ने आकर मौके पर इसको गिरफ़्तार कर लिया। अब गिरफ़्तार करने के बाद वाली जो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने आके इसको गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने कहा भाई ये तो आप पहले भी कर चुके हैं। वो लड़की हुआ कुछ यूँ कि इसने की एक लड़की से शादी, निकाह किया और निकाह करके डॉक्यूमेंट्स उसके तैयार करके ये ले गया उसको फ्रांस। जब वो फ्रांस पहुंची लड़की तो उसने अपने पीछे वालिदैन को कॉल की और उसने कहा कि आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। वालिदैन बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा जी। तो लड़की ने बताया कि जी जिस बंदे के साथ आपने मेरी शादी करके भेजी है वो लड़का नहीं है, वो लड़की है। अब आपको समझ आई होगी कि मैं आपको क्यों कह रहा था कि ये मामलात कैसे होते हैं। ये बाकायदा एक खातून थी, ये जेहलम की है। इसका नाम पता मैं आपको बता देता हूँ, नरगिस इसका नाम है जी। और ये जो है अपना इसने एक जाली शनाख्ती कार्ड भी बनाया हुआ था जिसके ऊपर इसका नाम शौबान रखा हुआ है। ये थी लड़की, ये लड़के का शनाख्ती कार्ड बना के यहाँ से लड़कियों से शादी करके उसको वो लड़की को लगी फ्रांस में लड़की को पता चल गया कि ये तो लड़की है, लड़का है ही नहीं। घर वालों ने वो यहाँ से ज़ाहिर बात है उनके मसाइल शुरू हो गए। उन्होंने वहाँ किसी से रब्ता किया, रब्ता करके वो जो लड़की यहाँ से जिसको ये ब्याह के ले गया था उसने कहीं पड़ोस में उसको मौका मिला और उसने उन्हें कहा कि जी मेरी हेल्प करें, मैं तो पाकिस्तान से ये शादी करके ले आई है और ये ख़ुद लड़की है और ये मुझे यहाँ पे बेचना चाह रही है, आगे फ़रोख्त करना चाह रही है। तो वहाँ पर जो लोग थे कोई अच्छे लोग होंगे ज़ाहिर है, उन्होंने उस लड़की की हेल्प की। उन्होंने इसके घर वालों से रब्ता किया, घर वालों ने वहाँ रब्ता किया। करते कराते बहरहाल अल्लाह का करना ये हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस लड़की के थ्रू वो लड़की किसी तरह मीरपुर वापस आ गई और फिर उसने आके घर वालों को स्टोरी सुनाई। तो अब इसके साथ बैड लक ये हो गई कि इसने उन्हीं के रिश्तेदारों में कहीं किसी और लड़की का भी जो है पता लगाया। पुलिस ने जब इसको गिरफ़्तार किया तो ये है लड़की जी, ये है जेहलम की, नाम इसका नरगिस है। जेली शनाख्त इसने बना रखी है। नरगिस जो है वो रिश्ता तलाश करने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान आई तो मुतासरा फैमिली ने उसको पहचान लिया और पुलिस को फौरी इतला दे दी और इसको गिरफ़्तार करा दिया। बहरहाल जी नरगिस जो है वो लड़का बनकर पाकिस्तान आई थी और उसने बेटी से निकाह भी कर लिया। ये उस शख्स ने लिखवाया जो मुतासरा फैमिली वाला है। और शादी के बाद बेटी का वीज़ा लगवा कर रास्ता दुबई फ्रांस भेज दिया, जहाँ इल्म हुआ कि दामाद लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और इसकी बेटी पर उस गिरोह जो है ये पूरा एक गिरोह है, ये पूरा गैंग है। उन्होंने तशद्दुद भी किया, मुख्तलिफ़ मकामात पर फ़रोख्त करने की कोशिश की। फ्रांस में बमुश्किल बेटी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करवाया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मा पाकिस्तानी निजात फ़्रांसीसी शहरी है और जेहलम से ताल्लुक़ रखती है। और डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हस्पताल मीरपुर जो है उसमें ये साबित हुआ है मेडिकल रिपोर्ट में कि नरगिस जो है वो लड़का नहीं है बल्कि लड़की है। ये खातून जी गिरफ़्तार हुई है, इसकी तस्वीरें वगैरह मैंने लगा दी हैं आपकी पहचान के लिए कि आप जो है इसको देख लें कि किस तरह। अब मैं आता हूँ उस बात पे कि किस तरह अल्लाह रहम करे। मैं अक्सर इस पर बात करता रहता हूँ कि जो गरीब वालिदैन जो है, जो बच्चियों के वालिदैन हैं, गरीब अमीर से आजकल तो मामला और ही हो गया ज़ाहिर है, तो उनको किस तरह जो है लोग ट्रैप करते हैं और बच्चियों का इस्तेसाल किया जाता है। जिन बेचारियों की शादियां नहीं हो रही थी ये यहाँ से लड़कियों को ले जाते थे वहाँ पे। ये तो बेचारी लड़की वापस या बच गई या पता नहीं इससे पहले ये कितने, क्योंकि पुलिस इससे इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये पूरा गैंग है। और इससे पहले पता नहीं इस लड़की से पहले ये कितनी लड़कियों को यहाँ से ले गए हैं और उनकी इज़्ज़त के साथ पता नहीं वहाँ पे क्या कुछ हुआ है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ये वहाँ पे आगे फ़रोख्त करते थे, वो फिर ज़ाहिर बात है जो यहाँ से चली जाती है वालिदैन को पीछे पता नहीं होता उस बेचारी के साथ क्या कुछ हो रहा है, और ये वहाँ जाके उसको फ़रोख्त करते थे और फिर पता नहीं उससे क्या कुछ करवाया जाता था वहाँ पे। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों की इज़्ज़त को महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये ख़बर मेरे सामने, लड़का नहीं लड़की। इससे भी बड़ी हैरानकुन बात आप खुद सोचें कि पहले हम सुनते थे कि जी किसी मर्द ने ले गया और उसने वहाँ पे ये सर, तो अब एक औरत ने दूसरी औरत को निकाह किया उसके साथ। हैरानकुन है, घर वालों को भी पता नहीं चला, ये निकाह करता था और फिर उसके बाद रुखसती नहीं करवाता था। शायद इसको ये होता होगा कि इसको पता चल जाएगा घर वालों को कि जी मैं लड़की हूँ ज़ाहिर है, तो ये यहाँ से ले जाता था। जब वहाँ लड़की पहुँच जाती तो फिर इसके रहम करम पे होती थी, फिर ये कुछ वहाँ करती थी उनके साथ। तो ये आज़ाद कश्मीर से गिरफ़्तार हुई है, पुलिस ने इसको शिफ्ट कर दिया है। अब इसकी FI है और वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंटेरोगेट कर रहे हैं इसको।
और फिर इससे मज़ीद जो तफसीलात भी सामने आएंगी इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहरहाल जी अपना ख्याल रखा करें, और बच्चियों के वालिदैन को कहूँगा ज़रूर रिश्ता करने से पहले ज़रूर चेक कर लिया करें कि आगे जिधर आप रिश्ता कर रहे हैं वो बंदा भी है कि कुछ और है। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, इसके खिलाफ साज़ चेक करने वालों को नस्तानाबूद करे, सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो और अल्लाह जो है सब पे अपना रहम व करम करे। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।